Here is the lesson number 3, atoms and molecules. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown, unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. मतलब ग्रीक एंशियंट फिलोसोफर जो हैं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर हमें मिलेगा। और ये जो है हमने 500 BC में जो हमें मिला था इन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानन postulated that if we have go on dividing matter means पदार्थ को अगर हम डिवाइड करेंगे we shall get smaller and smaller particles, हम उसे छोटे से छोटे पार्टिकल में हमें मिल सकता है। अल्टीमेटली एट अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। और हम छोटे से छोटा पार्टिकल ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। नेम दिस पार्टिकल्स परमाणु, और उन्होंने उसका नाम दिया परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर पकुड़ा कात्यायन elaborated this doctrine and said these particles normally exist in combined form which gives us various forms of matter। और पकुड़ा कात्यायन उन्होंने एलेबरेट करके उन पार्टिकल्स के बारे में कहा कि हम उसे कंबाइन कर सकते हैं काफ़ी सारे फॉर्म्स ऑफ मैटर में। ना अराउंड द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड लियोसिपस सजेस्ट दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एक ऐसी स्टेज भी आएगी तब हम पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं कर सकते। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स, मीन्स इस इंडिविजुअल पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन अ फिलोसफिकल कंसिडरेशंस एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडियाज़ कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। ये सारे कंसिडरेशन हम तभी एक्सपेरिमेंटल में वैलिडेट होंगे जब 18th सेंचुरी में हम आएंगे। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट how and why elements combine and what happens when they combine। 18th सेंचुरी के एंड में उन्हें पता चला कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो वो नेचुरली उन्हें इंटरेस्ट आने लगा। और फिर उन्होंने ऐसे सोचा कि ये कैसे और हम उससे कैसे और क्या करेंगे एलिमेंट्स को कंबाइन करके और क्या बनेगा जब वो कंबाइन होगा। तो एंटोनी एल लेवोसियर laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical। दो important laws of chemical को उन्होंने बनाया। now laws of chemical combination the following two laws of chemical combination were established after much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust और Lavoisier ने बनाया। 3.11 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज़ देयर एनी चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज, अगर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर मास में कोई चेंज होता है तो केमिकल में भी चेंज होता है और केमिकल रिएक्शन होता है। नाउ 3.1.2 law of constant proportions। Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same elements in the same proportions। Lavoisier जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नोट किया कि जो कंपाउंड्स है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को each such compound had the same elements, अगर सेम एलिमेंट्स में हो इन द सेम प्रपोर्शन में हो तो irrespective of where the compound came from or who prepared it। In a compound such as water the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8। जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास करते हैं तो 1:8 होता है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर दस 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ डीकम्पोज। जब जो भी सोर्स होता है वाटर का 9 ग्राम जो है उसमें डीकम्पोज होता है। 1 ग्राम ऑफ उसमें हाइड्रोजन होता है। सो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। सिमिलरली इन अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3 बाय मास वॉट एवर द मेथड ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच it is obtained। This led to the law of constant proportion which is also known as the law of definite proportion। This law was stated by Proust। In a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass।
केमिकल जो है, केमिकल सब्सटेंस जो है और एलिमेंट्स जो है वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मास में ऑब्टेन होते हैं, हमें मिलते हैं. The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was still then just a philosophy. He took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particles of matter are atoms. और जॉन डेल्टन ने, ग्रीक फिलोसोफर ने उसे नाम दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसे हम एटम कहते हैं. Greek and said that the smallest particles of matter are atoms. His theory was based on the laws of chemicals combination. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportions. Now, John Dalton was born in a poor weaver's family in 1766 in England. He began his career as a teacher at the age of 12. 7 years later, he became a school principal in 1793. Dalton left for Manchester and to teach mathematics, physics and chemistry in a college. He spent most of his life there teaching and researching. In 1808, he presented his atomic theory, which was turning point in the study of matter. According to Dalton's atomic theory, matter, whether an element, compound, or mixture, is composed of small particles called atoms. The postulates of this theory may stated as follows. All matter is made of very tiny particles called atoms which participate chemical reactions. Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in chemical reaction. ऑल मैटर जो है वो काफ़ी सारे टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं जिसे हम एटम कहते हैं और उसमें केमिकल रिएक्शन होता है. एटम्स जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. एटम जो है, एलिमेंट जो है वो आइडेंटिकल, उसकी एक मास होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल्स. डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मास और एलिमेंट होता है. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपाउंड. जो रिलेटिव नंबर होता है और जो काइंड्स ऑफ एटम्स जो होता है वो कॉन्स्टेंटली कंपाउंड में प्रेजेंट होता है. नाउ व्हाट इज एन एटम? Have you ever observed a mason building walls? From these walls a room, then a collection of rooms from a building. What is the building block of the huge building? What about the building block of an ant hill? It is the small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matters are atoms. जो building blocks जो है वो सारे matter के वो atoms है. How big are atoms? Atoms are very very small. They are very smaller than anything that we can imagine or compare. हम उसे imagine भी नहीं कर सकते और हम उसे compare भी नहीं कर सकते. More than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as a sheet of paper. मिलियंस ऑफ एटम्स जो हैं वो हम उसे मेक अ लेयर, उससे बैरली हम उसे एक थिक लेयर बना सकते हैं शीट ऑफ पेपर की तरह. एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. तो 1/10⁹ 1 nm और 1 nm is equal to 10⁻⁷ Now related sizes radi in m. For example, 10⁻⁻10 atom of hydrogen, 10⁻⁹ molecule of water, 10⁻⁸ molecule of hemoglobin, 10⁻⁴ grain of sand, 10⁻³ ant, 10⁻⁻1 apple. Now we might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? हमें उसकी केयर करने की क्यों ज़रूरत है जबकि उसका इतना छोटा साइज़ है. तो दिस इज़ बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम. कि हमारा पूरी जो हमारी वर्ल्ड है वो एटम से बनी हुई है. वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम, हम उसे देख नहीं सकते, बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू. Through modern techniques, we can now produce magnified images of surfaces of elements showing an atom. Now, what are the modern day symbols of atoms of different elements? Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is, one atom of that element. Brazilius suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element. Now, hydrogen, carbon, oxygen, phosphorus, sulfur, iron, copper, lead, silver, gold, platinum, mercury,
So symbols for some elements are proposed by Dalton. In the beginning, the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. For example, the name of copper was taken from Cyprus. Some names were taken from the specific colors. For example, gold was taken from the English word meaning yellow. Nowadays, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, is an international scientific organization which approves names of elements, symbols and units. Many of the symbols are the first one or two letters of the element's name in English. The first letter of symbol is always written as capital letter, uppercase, and the second letter is always in letter lowercase. Hydrogen H, aluminum Al and not Al, cobalt Co, not Co. So symbols of some elements are formed for first letter of the name and a letter appearing later in the name. Example 1, chlorine Cl, zinc Zn, etc. Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German or Greek. For example, the symbol of iron is Fe, its Latin name is ferrum, sodium is Na, natrium, potassium is K, so this is kalium. Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. Elements, symbols for some elements: aluminum Al, argon Ar, barium Ba, boron B, bromine Br, calcium Ca, carbon C, chlorine Cl, cobalt Co, copper Cu, fluorine F, gold Au, hydrogen H, iodine I, iron Fe, lead Pb, magnesium Mg, neon Ne, nitrogen N, oxygen O, potassium K, silicon Si, silver Ag, sodium Na, sulfur S, uranium U, Z, zinc Zn. So assign carbon and atomic mass 1 micro and oxygen and atomic mass 1.33 micro. However, it is more convenient to have these numbers. So we have atomic mass also. The most remarkable concept of the Dalton atomic theory proposed, that was the atomic mass. According to him, which element had characteristic atomic mass? The theory could explain the law of constant proportion. So we have the scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. Since determining the mass of an individual atom was relatively difficult task, relatively atomic masses were determined using the law of chemical combinations and the compounds formed. Let us take the example of a compound carbon monoxide CO formed carbon and oxygen. It was observed experimentally that of the carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO. In other words, carbon combines with 4/3 times of mass of oxygen. Suppose we define the atomic mass unit earlier abbreviated as AMU, but according to the latest IUPAC recommendations, it is now written as mu, unified mass, as equal to the mass of one carbon atom. Then we would assign carbon atomic mass 1.0 mu and oxygen and atomic mass is 1.33 mu. However, it is more convenient to have these numbers. The whole numbers are as near to a whole numbers as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to the reasons oxygen reacted with a large number of elements and formed compounds. This atomic mass unit gives masses of the most of the elements as whole number. ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स बनाते हैं, और एटॉमिक मास जो है वो अपने मास देते हैं एलिमेंट्स को अपने होल नंबर के थ्रू. सो हाउएवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 isotope was chosen as a standard reference for measuring atomic masses. One atomic mass unit is mass unit equal to exactly 1/12. एक एटॉमिक मास जो है वो 1/12 से उसे हम इक्वल कर सकते हैं. द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12. Imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with him. He takes a watermelon and says this has a mass equal for 12 units. Now 12 watermelon units for 12 fruit mass units. He makes 12 equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit. He is selling relative to the mass of one piece by the watermelon. Now he sells his fruits by relative fruits mass unit FMU.
Now as in figure 3.4, watermelon 12 pieces 1/2 of watermelon. How the fruit seller can weight the fruits using pieces of watermelon. Similarly, the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average. हम average mass जब निकालते हैं atom का as compared to the 1/12 of the mass of the carbon 12. So hydrogen is 1, carbon is 12, nitrogen 14, oxygen 16, sodium 23, magnesium 24, sulfur 32, chlorine 35.5, calcium 40. How do atoms exist? Atoms of most elements are not able to exist independently. Atoms form molecules and ions. These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel और touch. जब हम उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. Now what is molecule? A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded. दो और दो से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं. दैट इज़ टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखते हैं. अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है एलिमेंट का, हम उसे डिफाइन कर सकते हैं ऑफ द कंपाउंड दैट इज़ केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज दैट ऑफ द सब्सटेंस. और जो कि केपेबल है, एक इंडिपेंडेंट अपना एग्जिस्टेंस बताता है और सारी प्रॉपर्टी बताता है सब्सटेंस का. ना एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर. सेम एलिमेंट के एटम्स हो या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो, वो एक साथ जॉइंट हो सकते हैं, हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं. Now molecules of elements. The molecules of elements constituted by the same type of atoms. Molecules of many elements such as argon, Ar, helium, He, etc. are made up of only one atom of that element. But this is not the case with most of the non-metals. For example, a molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen and hence it is known as diatomic molecule. हम उसे diatomic molecule भी कहते हैं. O2. If three atoms of oxygen unite into a molecule instead of usual two, we get ozone O3. The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. Metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together. मेटल जो है उसके दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, सच एज कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर. उसमें कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडिफाइनेट नंबर. एक बड़ा और इनडिफाइनेट नंबर है एटम्स जो हैं उसके बॉन्डेड टुगेदर, एक साथ बॉन्डेड है. सो टाइप्स ऑफ एलिमेंट नेम एटोमिसिटी. सो नॉन मेटल आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. मोनोएटॉमिक आर्गन जो मोनोएटॉमिक है, हीलियम मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन डायटॉमिक, हाइड्रोजन डायटॉमिक, नाइट्रोजन डायटॉमिक, क्लोरीन डायटॉमिक, फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक और सल्फर पॉलीएटॉमिक. 3.3.2 molecules of compounds. Atoms of different elements join together in definite proportions to form molecules of compounds. Few examples are given in table 3.4. We have water H2O, hydrogen oxygen 1:8, ammonia NH3, nitrogen hydrogen 14:3, carbon dioxide CO2, carbon oxygen 3:8. Now what is ion? 3.3.3 What is an ion? Compounds composed of metals and non-metals contain charged species. The charged species are known as ions. Ions may consist of a single charged atom or a group of atoms that have a net charge on them. An ion can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is an anion and the positively charged that is cation. Take for example sodium chloride NaCl. Its constituent particles are positively charged sodium ions Na and negatively charged chlorine Cl. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion table. We shall learn more about the formation of ions in chapter 4. Now what is ionic compound? Constituting elements and ratio by mass. Calcium oxide, so calcium and oxygen 5:2. Magnesium sulfide, magnesium and sulfur 3:4. Sodium chloride, sodium and chlorine 23:35.5. Now the next topic is your 3.4 writing chemical formula. Means chemical formula हम कैसे write करते हैं, कैसे लिखते हैं, so वो हम next topic पर सब
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो हियर इज़ अ लेसन नंबर 3. Part 1 is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye. Take care. Have a joyful day. Have a wonderful day.